Dear students, welcome again to my YouTube channel. In this video, I will explain next 5 rules related to subject verb agreement. चलिए आज का फर्स्ट रूल देखते हैं। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और उनमें से किसी एक के पहले, दोनों के पहले भी हो सकता है, लेकिन किसी एक के पहले अगर ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। यानी दो सब्जेक्ट जिनको हमने ईच से, एवरी से या नो से ऐड किया हुआ है। ईच जो है वो दोनों सब्जेक्ट के पहले हो सकता है, ईच जो है पहले वाले सब्जेक्ट के पहले हो सकता है। तो ईच, एवरी और नो का प्रयोग उनमें से किसी से पहले हो तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब का ही हम उसमें यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर है ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब इसमें ईच बॉय, ईच गर्ल, अब इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज होगा वॉज गिवन ए सर्टिफिकेट, यानी हर लड़के को और हर लड़की को जो है सर्टिफिकेट दिया गया। अब इसमें एवरी शॉप, अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स कि फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है यानी नाउन है उसके पहले हमने एवरी वर्ड का यूज किया है, लेकिन सेकंड के पहले नहीं किया है। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे दोनों के लिए अलग अलग एवरी वर्ड आया हो या एक के लिए यूज हुआ हो, हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नो टीचर एंड नो स्टूडेंट, अब नो दोनों से पहले है तो इसलिए जो है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सेकंड रूल है ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ तथा वन ऑफ के बाद आप देखना कि इनके बाद में हमेशा जो नाउन है वो प्लूरल आता है, यानी प्लूरल नाउन आता है, फिर भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहता है। यानी जैसे ईच ऑफ द टू पर्सन्स, यहाँ पर टू पर्सन्स है, नीदर ऑफ द टू रोड्स, यहाँ पर टू रोड्स है, और वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स देखने में आपको ये जो वर्ड्स है, नाउन है, ये सब प्लूरल है। फ्रेंड्स प्लूरल है, रोड्स प्लूरल है, पर्सन्स प्लूरल है। तो सब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहता है, यानी इसको हम, ये नाउन प्लूरल तो है लेकिन हम इसको जो है सिंगुलर कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब हो गया मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। तो मैं बात एक ही दोस्त की कर रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन मैं बात जो कर रहा हूं वो एक ही दोस्त की बात कर रहा हूं। तो इसलिए जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा और उसके लिए सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल है ईच ऑफ द टू पर्सन्स इज पेंटिंग द रूम, नीदर ऑफ द टू रोड्स इज सेफ, दोनों सड़क में से कोई भी सड़क जो है वो सुरक्षित नहीं है। अगर हम ये सड़क लेते हैं तो भी वो सुरक्षित नहीं है, सिंगल सड़क है, और दूसरी लेते हैं तो भी वो सिंगल है, वो भी सेफ नहीं है। इसी तरह से वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं 2, 3, 4, 5, लेकिन उनमें से मैं एक ही दोस्त की बात कर रहा हूं तो वो डांसर है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डांसर। तो डियर स्टूडेंट्स इनमें आपको नाउन जो है वो प्लूरल दिखेंगे, ये कंफ्यूज करने वाली बात है, लेकिन इनके पहले क्योंकि ईच ऑफ, नीदर, वन ये वर्ड लगे हैं तो ये इसमें से एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक सिंगल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए थर्ड रूल है, जब दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए विद, अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, in addition, like, unlike, but, except, beside, no less than, accompanied by, headed by, guided by, dominated by, governed by, run by और controlled by इन सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो वर्ब इन शब्दों के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए बस अलोंग विद 30 पैसेंजर्स, अब देखिए इसमें ए बस सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन 30 पैसेंजर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इनको ऐड किससे किया हमने, दोनों सब्जेक्ट को अलोंग विद, अलोंग विद वर्ड से हमने ऐड किया है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि अगर हमने दो सब्जेक्ट को अलोंग विद से ऐड किया है तो वर्ब जो है इन शब्द के पहले वाले सब्जेक्ट, यानी अलोंग विद के पहले वाला सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट क्या है, ए बस, तो बस के अकॉर्डिंग जो है सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए द चीफ मिनिस्टर अकम्पाइंड बाय हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अब हिज वाइफ और चिल्ड्रन ये प्लूरल हो गया, और इधर द चीफ मिनिस्टर तो ये सिंगुलर है लेकिन दोनों के बीच में वर्ड है अकम्पाइंड बाय, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अकम्पाइंड बाय। तो अब अकम्पाइंड बाय
दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, एक तरफ सिंगुलर है एक तरफ प्लूरल है, तो इनसे पहले जो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज हुआ है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज हुआ है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज हुआ है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है तो इसके लिए इज वर्ड का यूज हो जाएगा, द चीफ मिनिस्टर अकम्पाइंड बाय हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इज कमिंग हियर। इज आएगा, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग आर नहीं आएगा। फोर्थ रूल क्या कहता है, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, पहले गिवन है सिंगुलर सब्जेक्ट है, उनको आइदर और, नाइदर और या केवल और या नोर से जोड़ा गया है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। तो आइदर यू और योर ब्रदर, तो ये भी सिंगुलर है और इधर ये भी सिंगुलर है, लेकिन इनको और से ऐड किया है तो हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। नाइदर ही नोर हिज ब्रदर, तो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमने इनको नाइदर नोर से यूज किया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आज का लास्ट रूल हमारा 5th नंबर देखते हैं। चलिए आज का लास्ट रूल नंबर 5 देखते हैं। यदि आई इधर और, नीदर नोर, और या नोर से जुड़े डिफरेंट नंबर्स के सब्जेक्ट, देखिए इससे पीछे वाले रूल नंबर 4 के अंदर मैंने बताया था इधर और, नीदर नोर, और या नोर से दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। यानी 4th नंबर रूल में बताया था कि अगर इधर और, नीदर नोर, और नोर से अगर सब्जेक्ट को हमने ऐड किया और दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो वहां वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई कि इसके अंदर सब्जेक्ट जो है डिफरेंट नंबर के हैं, यानी एक सब्जेक्ट सिंगुलर भी है और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल भी है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो इसमें देखिए यदि इधर और, नीदर नोर या और नोर से जुड़े डिफरेंट नंबर्स के सब्जेक्ट हों तो सेंटेंस में सबसे पहले तो सिंगुलर नंबर वाला सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद और या नोर यानी और नोर लग जाएगा और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और वर्ब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल ही लगाएंगे। जैसे देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और हिज ब्रदर्स ये प्लूरल है, तो ही और से ऐड कर दिया हमने, सिंगुलर सब्जेक्ट सबसे पहले रखना हमने और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट रखना है और वर्ब जो है प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल ही लगानी है। तो ही और हिज ब्रदर्स आर टू ब्लेम। नेक्स्ट देखिए नीदर द हेडमास्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉर हिज टीचर्स प्लूरल सब्जेक्ट है। दोनों यानी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को हमने नीदर नॉर से ऐड किया, तो जो नॉर के बाद में यानी और नॉर के बाद में सब प्लूरल सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब भी हमें क्या करना है, प्लूरल लगाना है। लास्ट देखिए एग्जांपल, ईदर दिस बॉय और हिज फ्रेंड्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसकी कंडीशन क्या है रूल की कि सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले लगाना है सेंटेंस के, उसके बाद और या नोर लिखना है, फिर प्लूरल सब्जेक्ट लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी हमने प्लूरल लगानी है। तो डियर स्टूडेंट ये आज के 5 रूल्स हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और डेफिनेटली जो है आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।